बच्चों, आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है समझदार हिरण। बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक समझदार हिरण अपने परिवार के साथ रहता था। वह हजारों हिरणों के झुंड का नेता था। उसे दो खूबसूरत और रिष्ट पुष्ट बेटे थे। लाल बालों वाले बेटे का नाम सुंदर और सफेद बालों वाले बेटे का नाम मुंदर था। जब वह चतुर हिरण बूढ़ा हो गया तो उसने अपना पूरा झुंड अपने दोनों बेटों में बांट दिया और बहुत सावधानी से उनकी देखरेख करने का उन्हें निर्देश दिया। मेरे बेटों, किसी भी दल का नेता बनना बहुत आसान होता है, लेकिन नेता बनने के बाद जिम्मेदारी निभाना आसान नहीं होता। बहुत ही सूझबूझ से तुम लोगों को अपने अपने दल की रखवाली करनी होगी। सभी हिरणों का उसी तरह पालन करना होता है जिस तरह कोई पिता अपने बच्चों का ध्यान रखता है। दोनों बेटे सुंदर और मुंदर ने बूढ़े पिता की बात ध्यान से सुनकर स्वीकृति में अपनी अपनी गर्दन हिला दी। फसल की कटाई के समय अक्सर हिरणों का झुंड धान के खेतों में जाता था। वहां किसान उन्हें पकड़ने के लिए धरती में गड्ढे बनाकर उस पर जाल बिछा देते थे। बूढ़े हिरण ने अपने दोनों बेटों को फसल की कटाई के दौरान पहाड़ों पर जाने का आदेश दिया तथा विशेष सावधानी बरतने को कहा। सुंदर और मुंदर अपने अपने हिरणों के झुंड के साथ पहाड़ों की ओर चल दिए। मुंदर थोड़ा चंचल स्वभाव का था। वह अपने झुंड को बहुत तेजी से आगे ले जाने लगा और किसी भी प्रकार की सावधानी नहीं बरत रहा था। किसान जानते थे कि कटाई के समय हिरणों के झुंड पहाड़ों की ओर जाएंगे, इसलिए वे छिपकर उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मुंदर के झुंड से अनेक हिरणों का शिकार कर लिया। जब मुंदर का झुंड पहाड़ों पर पहुंचा तो हिरणों की संख्या बहुत कम रह गई थी। मुंदर को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उसके दल के हिरणों की संख्या कम क्यों हो रही है। वह दूसरी ओर सुंदर एक समझदार हिरण था। वह जानता था कि झुंड का नेता होने के कारण हिरणों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसी की है। वह यह भी जानता था कि किसान उनका शिकार करने के लिए आसपास ही छुपे होंगे, इसलिए उनका दल गांव से कुछ दूरी बनाकर चलता था। वे केवल रात को ही यात्रा करते थे, इसलिए उसका पूरा झुंड सही सलामत पहाड़ों तक जा पहुंचा। उसके दल का एक भी हिरण नहीं मारा गया। उन सब ने कुछ समय वहीं आराम से बिताया। कुछ दिनों के बाद जब वे पहाड़ों से वापस लौटने लगे, तब मुंदर ने अपने झुंड को बहुत तेजी से चलने का आदेश दिया। उसने अपने पिछले अनुभव से भी कुछ नहीं सीखा था, इसीलिए उसके झुंड के हिरण किसानों के हाथों पकड़े और मारे जाने लगे। अंत में वह भी एक किसान के जाल में फंस गया और बड़ी मुश्किल से उसने अपनी जान बचाई। जब मुंदर अपने पिता के पास पहुंचा तो बुरी तरह से जख्मी था। उसका पूरा झुंड खत्म हो चुका था। शीघ्र ही उसने भी प्राण त्याग दिए। दूसरी ओर जब सुंदर अपने पिता के पास गया तो उसके झुंड से एक भी हिरण कम नहीं हुआ था। उसने अपने पिता के निर्देशों का बहुत अच्छी तरह पालन किया था। इस कहानी से बच्चों हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए। सूझबूझ और समझदारी ही सफलता की आधारशिला है। कैसी लगी कहानी बच्चों? अच्छी लगी ना?